हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में दोस्तों अनुच्छेद 61 तक पढ़ा पढ़ा था, जो कि राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद पढ़े थे। दोस्तों, राष्ट्रपति की कुछ अधिकार हैं, जो अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार विवेकाधिकार और वीटो शक्तियाँ होती हैं। वीटो शक्तियाँ होती हैं, 3 वीटो शक्तियाँ हैं दोस्तों। कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं, इनके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, एक है अत्यंतकारी वीटो। क्या है अत्यंतकारी वीटो? इसमें क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है। ठीक है साथी, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए जाता है और उसे देख के वो पूरी तरीके से रद्द कर देता है। इसे कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। और निलंबनकारी वीटो कौन सा होता है दोस्तों? निलंबनकारी वीटो होता है दोस्तों, विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है। सरकार कोई विधेयक लेके जाती है पारित करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे वापस लौटा देते हैं कि इस पर एक बार और विचार कीजिएगा, कोई परिवर्तन कर सकते हो तो। ठीक है साथी, तो इसे निलंबनकारी में क्या होता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है निलंबनकारी। और अत्यंतकारी में क्या होता है, पूरी तरीके से उसे रद्द कर देता है, सरकार उसे दोबारा लेके नहीं आ सकती है। ठीक है साथी, और निलंबनकारी में क्या है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है। अगर दोबारा से वापस उस विधेयक को लेकर आया जाता है तो राष्ट्रपति की मजबूरी है उस पर साइन करने की। ठीक है साथी, निलंबनकारी में एक होता है दोस्तों जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति इस पर ना तो हस्ताक्षर करते हैं और ना निलंबनकारी मतलब वापस भेजते हैं, अपने ही पास रख लेते हैं, कोई उसका जवाब नहीं देते, ना ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं और ना ही उसे वापस लौटाते हैं। ठीक है साथी, अपने ही पास रख लेते हैं। उस शक्ति को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति को वीटो, जेबी वीटो, वीटो पावर होती है दोस्तों ये। ठीक है मेरे साथी, एक होता है विवेकाधिकार दोस्तों, इसे बोलते हैं त्रिशंकु। लोकसभा में अगर किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देता है दोस्तों, किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलती है, इक्वल या किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देता है और उस दल के नेता को 30 दिन में बहुमत सिद्ध करने का पड़ता है दोस्तों। बहुमत सिद्ध करना पड़ता है उसे 30 दिन के अंदर, जिस दल के नेता को पीएम घोषित करता है राष्ट्रपति। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। विवेकाधिकार समझ में आ गया। इसमें क्या है दोस्तों, किसी भी दल का नेता को राष्ट्रपति पीएम घोषित कर देता है। बहुमत ना मिलने पर, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलती है तो किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देता है और उस दल को 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है। 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो चुनाव दोबारा होगा। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंदर क्या आता है, न्यायिक एवं क्षमा शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कुछ न्याय की शक्तियाँ हैं और क्षमा करने की शक्तियाँ हैं। न्यायिक एवं क्षमा शक्तियाँ, इसमें क्या है, गृह मंत्रालय की सलाह पर राष्ट्रपति सेना कोर्ट और फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति सेना कोर्ट और फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, जो कि राज्यपाल नहीं कर सकता दोस्तों। राज्यपाल नहीं कर सकता, ये राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है, इसके पास दोस्तों इस क्षमा करने की शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं, जो क्या हैं। पहला है दोस्तों क्षमा शक्तियां। इसमें क्या है, राष्ट्रपति सजा को पूरी तरह क्षमा कर देता है, माफ कर देता है किसी भी। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण होता है, ये सजा की प्रकृति को बदलता है, सजा की प्रकृति को बदल देता है, उसे छोटा कर देता है। ठीक है साथी,
छोटा परिहार में करता है, समय घटा देता है, प्रकृति को छोटा कर देता है। जैसे फांसी की सज़ा है, फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास कर देता है, फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास कर दिया, उसकी प्रकृति चेंज कर दी, लेकिन कैदी को सज़ा काटनी ही पड़ेगी। ठीक है मेरे साथी, लघुकरण में प्रकृति चेंज कर देता है उसकी, लेकिन सज़ा रहती है, सज़ा उसे काटनी ही पड़ती है, प्रकृति चेंज हो जाती है। ठीक है मेरे साथी, एक आता है परिहार। परिहार में क्या है, सज़ा का समय घटा देता है राष्ट्रपति। क्या करता है, सज़ा का समय घटा देता है। जैसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई तो उसे 10 साल से कम करके 5 साल तक कर सकता है। ये निश्चित समय नहीं है दोस्तों, 10-5 ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर 5 साल की सज़ा होती है तो उसे 3 कर सकता है। ये उसके पास क्या है, अधिकार हैं, क्षमा शक्तियाँ हैं साथी। और ये फांसी पर लागू नहीं होता है, फांसी पर लागू नहीं होता है समय कम करने वाला परिहार। मतलब परिहार जो शक्तियाँ हैं ये फांसी पर लागू नहीं होती है। लघुकरण फांसी पर होता है, ये फांसी से हटाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है। जेल में तो रहेगा, सजा तो काटेगा, लेकिन फांसी नहीं लगेगी। ठीक है मेरे साथी, एक आता है विराम। ये क्या है, स्वास्थ्य उचित ना होने पर, अगर किसी कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। ठीक है मेरे साथी, स्वास्थ्य उचित ना होने पर सज़ा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रतिलंबन, इसे प्रतिलंबन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, फांसी की सज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ठीक है, फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी जाती है, ख़त्म नहीं की जाती दोस्तों, सिर्फ रोक लगाई जाती है। किस लिए, क्योंकि वो दया याचिका के लिए दया याचिका दायर कर सके, माफ़ी मांग सके। दया याचिका दर्ज करने के लिए उसे प्रतिलंबन किया जाता है कुछ समय के लिए, अस्थायी रूप से दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है, 352। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। इसका क्या है दोस्तों, अगर कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है देश पर कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है, या देश के अंदर ही लोग सशस्त्र विद्रोह करते हैं। सशस्त्र का मतलब होता है दोस्तों हथियारों के साथ सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। अब तक भारत में दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। पहला है 1962, 1971 और 1975। 1962 में किस आधार पर लगाया गया था दोस्तों, 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। युद्ध को लेकर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है, इस आधार पर भी लगाया जा सकता है। तो 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, और 1971 में जो था वो भारत और बांग्लादेश का संकट चल रहा था। ठीक है मेरे साथी, और 1975 में क्या था, 1975 में इसमें आंतरिक अशांति थी, देश के अंदर आंतरिक अशांति थी, सशस्त्र विद्रोह जैसा। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। संसद का अनुमोदन संसद का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। संसद राष्ट्रीय आपात का जो अनुमोदन होगा वो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, दोनों सदनों के अंदर। ठीक है साथी, जैसे एक होता है दोस्तों राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा का होता है स्थायी सदन होता है, और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। तो जिस समय अनुमोदन हो रहा है दोस्तों, उस समय अगर लोकसभा भंग है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है और लोकसभा भंग हो सकती है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। ठीक है मेरे साथी, और लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ठीक है मेरे साथी, तो इसका मतलब ये है, अगर अनुमोदन हुआ, राज्यसभा से हो गया और लोकसभा भंग है, तो लोकसभा को, नई लोकसभा जो बनेगी उसमें 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदन करना होगा। ठीक है मेरे साथी, और 30 दिन के अंदर दोनों
लोकसभा दोनों सदनों को करना होगा। अगर नई लोकसभा है तो उसे भी 30 दिन के अंदर करना होगा। ये सिर्फ राष्ट्रीय आपात में है, ठीक है। बाकी अनुमोदन के बाद अगर अनुमोदन हो गया है राष्ट्रीय आपात का, तो ये 6-6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 6-6 माह करके क्या करा जा सकता है, अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है मेरे साथी। इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, मूल अधिकार इसमें स्थगित हो जाते हैं, मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, और ये स्वतः लागू हो जाता है, इसमें स्वतंत्रता स्थगित होती है, ठीक है साथी। अनुच्छेद 359 के तहत 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकार स्थगित हो जाते हैं। 20 और 21 नहीं होते हैं, बाकी जो अधिकार हैं वो कम किए जा सकते हैं, ठीक है मेरे साथी। राष्ट्रीय आपात में आगे चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस टाइम पर लोकसभा का कार्यकाल किया जा सकता है, कितने साल का होता है दोस्तों, 5 साल का होता है, तो ये 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है मेरे साथी। आगे चलते हैं। आ गया दोस्तों राजकीय आपात, वो था दोस्तों राष्ट्रीय आपात देश में, और ये है दोस्तों राज्य में राजकीय आपात। इसमें भी राष्ट्रपति ही लगाता है। अगर कोई भी राज्य है वो संवैधानिक ढांचे को विफल करता है, संवैधानिक ढांचे के अनुसार नहीं चलता है, और अनुच्छेद 365 के द्वारा राज्य द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन नहीं करता है, सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल सूचना देगा और मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा, तो उस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है मेरे साथी। कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, राज्यपाल सूचना देगा और मंत्रिमंडल की सिफारिश होगी, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, राजकीय आपात लगाएगा, ठीक है मेरे साथी। संसद का अनुमोदन, संसद का जो अनुमोदन होगा, राष्ट्रीय आपात में क्या था दोस्तों, राष्ट्रीय आपात में था संसद में जो अनुमोदन होता था वो 30 दिन के भीतर होना चाहिए था, लेकिन राजकीय आपात में क्या है, ये 60 दिन के भीतर होना चाहिए, 60 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है मेरे साथी। और नई लोकसभा जो करेगी वो करेगी 30 दिन के अंदर, ठीक है मेरे साथी। नई लोकसभा होते हैं उन तीनों में 30-30 दिन का ही है, लेकिन राजकीय आपात में जो संसद करेगी वो 60 दिन का है, ठीक है मेरे साथी। इसकी अवधि 6-6 माह करके 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। कितनी बढ़ाई जा सकती है, 3 साल तक 6-6 महीने करके क्या करा जा सकता है दोस्तों, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है राजकीय आपात। ये किसी भी राज्य में लगता है, ठीक है मेरे साथी। प्रयोग किया गया था, पहली बार जो लगा था वो पंजाब राज्य में लगा था, जिसे पेप्सू कहा जाता है दोस्तों। 1952 में सबसे पहले किस राज्य में लगा था, पंजाब में, ठीक है मेरे साथी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये दोस्तों अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय आपात यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। लागू करने की स्थिति के दोस्तों भारत देश का कानून है, तो भारत की स्थिति अगर खराब हो जाती है तो वित्तीय कानून लगाया जा सकता है, ठीक है। वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, ठीक है मेरे साथी। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद है 360, ठीक है। संसद का अनुमोदन क्या होगा, 60 दिन के अंदर होगा। राष्ट्रीय आपात था, राष्ट्रीय आपात में 30 दिन के अंदर था, और राजकीय आपात में 60 दिन का है, वित्तीय आपात में 60 दिन का है, ठीक है मेरे साथी। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती है तब तक लागू रहेगा। वित्तीय आपात क्या है, जब तक संसद नहीं हटाती है तब तक लागू रहेगा, एक बार पारित होने के बाद में। लेकिन राजकीय आपात जो था वो 6-6 महीने करके 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता था, और राष्ट्रीय आपात अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता था 6-6 माह करके, ठीक है मेरे साथी। इसका प्रभाव क्या होता है,
राष्ट्रपति को छोड़कर सभी जो शेष सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी दोस्तों सैलरी काट ली जाती है, वेतन काटे जाते हैं और सरकारी खर्च में कटौती की जाती है और टैक्स को बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, किसमें? वित्तीय आपात में। ये मैंने बताया दोस्तों आपको, वित्तीय आपात भारत देश में अभी तक नहीं लागू किया गया है एक बार भी। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। ये चार्ट है दोस्तों, जैसे कि हमने देखा राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 356 और वित्तीय आपात 360। याद कैसे करना है दोस्तों? 352 तो आपको याद रखना है और इसमें +4 ठीक है मेरे साथी, 52 + 4 56 + 4 60। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात क्या है? 30 दिनों के अंदर संसद में अनुमोदन होगा इसका। ठीक है, और बाकी राजकीय आपात और वित्तीय आपात जो हैं वो 60 दिन के अंदर होंगे। ठीक है, नई लोकसभा दोस्तों तीनों के अंदर 30 दिन के भीतर करेगी। नई लोकसभा तीनों के अंदर 30 दिन के अंदर करेगी। ठीक है मेरे साथी, और राष्ट्रीय आपात जो है 6 महीना करके अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात क्या है? अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राजकीय आपात 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है 6 माह करके। ठीक है मेरे साथी, वित्तीय आपात क्या है? जब तक ये हटाया ना जाए, संसद के द्वारा हटाया ना जाए, तब तक ये लागू रहेगा। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को कुछ कानूनी छूट हैं दोस्तों। राष्ट्रपति काल के दौरान, राष्ट्रपति पद पर है उस समय कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है दोस्तों। फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दीवानी यानी सिविल केस चलाया जा सकता है, दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है मेरे साथी, क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है, दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन 2 महीने की पूर्व सूचना अनिवार्य है। राष्ट्रपति पर अगर मुकदमा चलाया जाएगा सिविल मुकदमा, तो उससे 2 महीने पहले उसे ये जानकारी देनी होगी। ठीक है साथी, फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति पर नहीं चलाया जा सकता है। इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी माना जाता है दोस्तों, ये अपवाद है। ठीक है मेरे साथी, आता है शैक्षणिक भूमिका क्या है? राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं भारत देश में, राष्ट्रपति क्या होता है? उन सभी का महाकुलाधिपति होता है। केंद्र सरकार की जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं दोस्तों, ठीक है मेरे साथी, केंद्रीय सेंटर के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, उनका महाकुलाधिपति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ठीक है मेरे साथी, अनुच्छेद 52, 61, 72, 352, 360, 356 ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। ठीक है मेरे साथी, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप ये सब समझे होंगे। पढ़ते रहिए दोस्तों। चलिए मेरे साथी, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एक शिक्षित, सुंदर और स्वच्छ भारत के निर्माण में मेरे साथी बनिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।